उसने कहा, अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो मुझे खोकर दिखाओ। उस वक्त मुझे ये एक मजाक लगा था, लेकिन मुझे क्या पता था वो मजाक नहीं, मेरी पूरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। मेरा नाम आरव है और ये कहानी है उस लड़की की जिसने मुझे प्यार करना सिखाया और फिर उसी प्यार में मुझे तोड़ दिया। मैं और सिया पहली बार कॉलेज में मिले थे। वो बहुत अलग थी, भीड़ में भी सबसे शांत और आंखों में जैसे कोई गहरा राज छिपा हुआ हो। पहली बार जब मैंने उससे बात की, उसने सिर्फ इतना कहा, तुम बहुत जल्दी किसी पर भरोसा कर लेते हो, और हंस दिया। मैं हंस दिया, लेकिन आज समझ आता है वो पहली चेतावनी थी। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी, कभी कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी में, कभी बिना किसी वजह से घंटों फ़ोन पर। और एक दिन उसने पूछा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो क्या करोगे? मैंने बिना सोचे कहा, मैं तुम्हें कभी जाने ही नहीं दूंगा। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। कुछ महीनों बाद हमारा रिश्ता गहरा हो चुका था। मैं उसके बिना कुछ सोच भी नहीं सकता था और वो हमेशा थोड़ी दूर रहती थी, जैसे खुद को रोक रही हो। एक दिन उसने अचानक कहा, आरव, मैं तुम्हारा एक टेस्ट लेना चाहती हूँ। मैं हंस पड़ा, प्यार में भी टेस्ट होता है क्या? वो बोली, हाँ, और जो पास हो जाए वही सच्चा होता है। मैंने कहा, ठीक है, ले लो। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आरव, आज के बाद तुम मुझसे बात नहीं करोगे, ना कॉल, ना मैसेजेस, ना मिलने की कोशिश। अगर तुमने ये कर लिया तो मैं मान जाऊंगी कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो। मैं सन्न रह गया। ये कैसा टेस्ट है सिया? मैंने पूछा। वो बोली, बस भरोसा रखो मुझ पर। मैंने सोचा ये बस कुछ दिनों की बात होगी, लेकिन दिन हफ्ते बन गए और हफ्ते महीने में बदल गए। हर रात मैं उसके नंबर को देखता, मैसेज टाइप करता, फिर डिलीट कर देता। दिल चिल्लाता था, बात कर ले, लेकिन दिमाग कहता था ये उसका टेस्ट है। मैं टूट रहा था, लेकिन फिर भी खुद को रोक रहा था। एक दिन मैंने उसे किसी और लड़के के साथ देखा। वो हंस रही थी, खुश थी, जैसे मैं कभी था ही नहीं उसकी ज़िंदगी में। उस पल मेरा दिल सच में टूट गया। मैंने सोचा, क्या ये भी टेस्ट का हिस्सा है, या मैं सच में हार गया हूँ? उस रात मैंने पहली बार खुद से पूछा, क्या प्यार साबित करने के लिए खुद को मिटाना ज़रूरी होता है? और उसी रात मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुम सच में पास हो गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे हाथ कांपने लगे। ये मैसेज जिसका था, और देर क्यों हो चुकी थी? क्या सिया सच में मुझे टेस्ट कर रही थी या कुछ और चल रहा था? उस रात वो एक मैसेज मेरी पूरी दुनिया हिला गया था। तुम सच में पास हो गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को तैयार था। मैंने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन हर बार सिर्फ एक ही जवाब मिला, यह नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। अगले दिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं सीधे सिया के घर पहुंच गया। दरवाज़ा उसकी माँ ने खोला। उन्होंने मुझे देखा और उनकी आंखें भर आई। तुम आरव हो ना? मैंने हाँ में सर हिलाया, लेकिन दिल में अजीब सा डर था। मैंने पूछा, सिया कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे। सिया अब यहाँ नहीं है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मतलब कहाँ गई वो? मेरी आवाज़ टूट रही थी। उन्होंने कांपते हुए कहा, वो शहर छोड़कर चली गई, बहुत दूर। लेकिन क्यों? अचानक तभी उन्होंने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए छोड़ कर गई है। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने वो खत खोला। उसमें सिया की लिखावट थी,
आरव, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है तुमने मेरा टेस्ट पूरा कर लिया। तुमने खुद को रोक लिया। तुमने अपने दिल को चुप करा दिया। तुमने वो किया जो शायद कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैंने ये टेस्ट तुम्हें चोट देने के लिए नहीं लिया था। मैं जानना चाहती थी कि क्या कोई इंसान बिना अपने स्वार्थ के सिर्फ प्यार के लिए जी सकता है। सच ये है आरव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, शायद तुमसे भी ज़्यादा, लेकिन मैं तुम्हारी नहीं बन सकती। मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसमें मेरे पास बहुत कम वक्त है। मैं नहीं चाहती थी कि जब मैं जाऊं तो तुम टूट जाओ, इसलिए मैं तुम्हें दूर किया ताकि तुम धीरे धीरे मेरे बिना जीना सीख जाओ। कल रात मैं शहर छोड़ रही हूँ, शायद हमेशा के लिए। और हाँ, तुम पास हो गए आरव, लेकिन इस बार जीत कर भी तुम हार गए, क्योंकि मैं अब तुम्हारे पास कभी नहीं आ पाऊंगी। तुम्हारी हमेशा के लिए अधूरी सिया। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। मैं भागा पागलों की तरह, स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। हर दिन मैं उसी मैसेज को पढ़ता, हर रात उसी खत को सीने से लगा कर सोता, और हर सुबह एक उम्मीद के साथ उठता कि शायद आज वो वापस आ जाए। लेकिन एक दिन मुझे फिर उसी अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने कांपते हुए उठाया। दूसरी तरफ एक अजनबी आवाज़ थी। क्या आप आरव बोल रहे हैं? जी, मैंने धीरे से कहा। मैं सिया के साथ था। आखिरी वक्त में मेरी सांसें रुक गई। कैसी है वो? कहाँ है वो? मैंने घबरा कर पूछा। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने कहा, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया। दुनिया जैसे रुक गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ दिन बाद मुझे सिया की एक और सच्चाई पता चली, जो उसकी बीमारी से भी ज़्यादा दर्दनाक थी। वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये शब्द मेरे कानों में बार बार गूंज रहे थे, जैसे किसी ने मेरी पूरी ज़िंदगी एक पल में छीन ली हो। मैं कई दिनों तक खुद को संभाल नहीं पाया। ना रो पा रहा था, ना जी पा रहा था। बस एक ही सवाल था, क्यों? कुछ दिन बाद मैं फिर से सिया के घर गया। शायद दिल को सुकून मिल जाए, या उसकी कोई याद जो मुझे उससे थोड़ा और करीब कर दे। उसकी माँ ने मुझे देखा। इस बार उनकी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं, एक अजीब सी सच्चाई भी थी। उन्होंने कहा, आरव, तुम्हें सब कुछ जानने का हक है। मैं चुपचाप बैठ गया। दिल डर रहा था, लेकिन अब सच सुनना जरूरी था। उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, सिया बीमार थी, ये सच है, लेकिन वो बीमारी उतनी खतरनाक नहीं थी जितना उसने तुम्हें बताया। मैं चौंक गया, मतलब मेरी आवाज़ कांप रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली। असल में सिया का पहले से ही रिश्ता तय था। बचपन से मेरे दिल पर जैसे किसी ने जोर से वार किया, लेकिन वो तुमसे प्यार करने लगी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो फिर उसने मुझे छोड़ा क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि वो अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकती थी और तुम्हें खो भी नहीं सकती थी। इसलिए उसने एक झूठा इम्तिहान बनाया। मेरे अंदर सब कुछ टूट रहा था। तो उसकी बीमारी? मैंने पूछा। उन्होंने सिर झुका लिया। वो सच थी, लेकिन जानलेवा नहीं। असल में वो तुम्हें दूर करने का एक बहाना था। मैं पूरी तरह बिखर चुका था। जिस दर्द को मैं उसकी मजबूरी समझ रहा था, वो एक फैसला था। लेकिन तभी उन्होंने एक और बात कही। मरने से पहले उसने एक बात कही थी। मेरी सांसें रुक गईं। उसने कहा था, माँ, अगर अगले जन्म में प्यार मिले तो मुझे हिम्मत देना, ताकि मैं अपने प्यार को टेस्ट ना करूं, बल्कि उसे जी सकूं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे।
अब समझ आया, वो मुझे दूर नहीं कर रही थी, वो खुद को सज़ा दे रही थी। उस दिन मैंने पहली बार ये महसूस किया, प्यार में सबसे बड़ी गलती किसी को खोना नहीं होता, बल्कि उसे समझे बिना ही छोड़ देना होता है। मैं आज भी सिया से प्यार करता हूँ, लेकिन अब उस प्यार में शिकायत नहीं है। बस एक सच्चाई है, कभी भी अपने प्यार को टेस्ट मत करो, क्योंकि सच्चा प्यार साबित नहीं किया जाता, बस महसूस किया जाता है। और शायद अगर उस दिन मैंने उसका टेस्ट तोड़ दिया होता, तो आज मेरी कहानी अधूरी नहीं होती। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।